नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में चल रही 29वीं अनुसंधान परिषद के दूसरे दिन धान की 4 नई प्रजातियां अनुशंसित की गई। ये सभी प्रजातियां उन्नत तकनीकों से विकसित की गई है और किसानों की बहुप्रतीक्षित मांगों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। डॉक्टर मनकेश एवं उनकी टीम द्वारा विकसित यह उच्च उपज देने वाली और नॉन लॉन्जिंग किस्म है। यह जल्दी पकती है और किसानों को पुरानी कतरनी की तुलना में 1.5 गुना अधिक उत्पादन दे सकती है। डॉक्टर प्रकाश की टीम द्वारा विकसित यह किस्म मध्यम लंबाई वाले दानों वाली है, जो किसानों को बापटला किस्म का बेहतर विकल्प देगी। इसे पहले चरण में 100 एकड़ में प्रदर्शन के लिए लगाया जाएगा। डॉक्टर श्वेता सिन्हा की टीम द्वारा विकसित यह किस्म जल जमाव में 14 दिन तक जीवित रह सकती है। इसकी उपज 30 से 35 क्विंटल और सामान्य स्थिति में 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार और टीम ने इस किस्म को पत्ता झुलसा रोग प्रतिरोधक और अधिक उपज देने वाले किस्म के रूप में विकसित किया है। इसे जीन पिरामिडिंग तकनीक से तैयार किया गया है। बैठक के सभापति कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और निर्देश दिया कि इन प्रजातियों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जल्द शुरू की जाए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक तेल टैंकर की आड़ में चल रही शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। यह कार्रवाई चकंद्रा मोड़ के पास की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने झारखंड से पटना जा रही टैंक लॉरी को रोका और तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक में बने 3 गुप्त तहखाने मिले, जिनमें करीब 200 कार्टून अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी। शराब की कुल अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि तस्करों ने ऑयल टैंकर के अंदर विशेष डिजाइन के तहखाने बनवाकर शराब की तस्करी का शातिर प्लान तैयार किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल पुलिस ने टैंक लॉरी को चेवाड़ा थाना परिसर में खड़ा कर तहखानों से शराब निकलवाने का काम शुरू कर दिया है। एसपी खुद मौके पर मौजूद रहकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। तो जांच की तो पाया कि पूरा टैंकर जो है पूरा भरा हुआ शराब उसमें उसके 3 चैम्बर में रखा हुआ था, जिसे कि बरामद करके थाना पर लाया गया और ड्राइवर के एक सहयोगी 2 आदमी को पुलिस द्वारा डिटेन की गई। ड्राइवर कहाँ के है सर? ड्राइवर जमुई जिला का रहने वाला है। क्या नाम? ड्राइवर से अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। इस शराब कहाँ से उठा है? अभी ये ड्राइवर नहीं बता पाया। ड्राइवर सिर्फ ये बताया कि हमें जो है किसी व्यक्ति द्वारा, आनंद नाम का व्यक्ति द्वारा जो है शराब के भरे टैंकर को सिर्फ ये बोला गया कि बराकर नदी के पास तुमको मिलेगा और तुम वो शराब को लेकर के सीधे तुम पटना 0 माइल जाना, वहाँ कोई और व्यक्ति आएगा जिसको कि वो टैंकर को तुम्हें हैंडओवर कर देना। मतलब बराकर के पास से ड्राइवर चढ़ा था गाड़ी पे? हाँ। और वहाँ से इसको पटना ले जाना? पटना ले जाना है। उस वहाँ तक कोई और ड्राइवर लेकर के आया, वहाँ से कोई दूसरा ड्राइवर लेकर। तो ये सारे लिंक को हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति शराब को लेकर के चला था, कहाँ से लेकर के चला, उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों को हम लोग एस्टेब्लिश करें। इसके लिए हम लोग गहन जांच कर रहे हैं। मतलब पटना में कहाँ जा रही थी इसकी जानकारी इसके बारे में कितना माल लोडिंग था सर इसके बारे में? पूरा लोड है अभी तक। तो अभी हम लोग शराब को टैंकर के अंदर से निकाल ही रहे हैं। निकलने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। गांगटा गांव में 80 वर्षीय पर्वतिया देवी को डायन का आरोप लगाकर उनकी ही चचेरी बहू और बहुरानी ने बर्बरता से पीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान पर्वतिया देवी पति कामेश्वर यादव के रूप में हुई है। घटना के पीछे पुत्र वधू बाचो देवी और सास सुइया देवी का नाम सामने आया है, जिन्होंने गांव में डायन बताकर वृद्धा के साथ निर्दयता से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल होने के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए नवादा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनिल यादव की पुत्री निभा कुमारी को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। कैसे घटना हुआ? 2 महीना पहले वो हम पेड़ लगाए, उसको काटने के लिए गए थे। वही आरोप में उन लोग मना किया। उसके बाद फिर केस मुकदमा हुआ। उसके बाद हमारा माँ गई खेत में मूंग तोड़ेले,
बस इन लोग बोलता है कि तू हमार बउजिया खागने, हमार मैवा खागने, हमार गैया नहीं लगो, हमार पुतहिया बांझ हको, सब तू ही कैले। वह चल के इन लोग के टोटल परिवार 14 मिल के मार दिया जान। जिले के कोरिया गांव में बीती रात 45 वर्षीय मोहम्मद अब्बास की निर्मम हत्या कर दी गई। अब्बास कुछ दिन पहले ही विदेश से घर लौटा था। बताया जा रहा है कि पिछली शाम अज्ञात लोगों ने उन्हें घर से बुलाया और पास के खेत में ले जाकर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि हत्या की साजिश रची गई थी और अब तक पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन घटना के 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी ना डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, ना ही एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों में पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश है और लोगों ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मधुबनी से सादाब अख्तर की रिपोर्ट। शहर में बारिश के दौरान जल जमाव की गंभीर समस्या को देखते हुए नगर परिषद उप सभापति शिवशंकर राम ने NH 80 के पास कमल नयन से बाईपास मोड़ तक आरसीसी नाला निर्माण का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र को सौंपा है। प्रस्ताव के बाद डीएम मिथिलेश मिश्र ने स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। बताया गया कि इस नाले के निर्माण से जल निकासी सुगम होगी, जिससे क्षेत्र में बार बार लगने वाला जल जमाव खत्म होगा और यातायात भी बाधित नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि हर साल बरसात में सड़कें तालाब बन जाती थी, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती थी। अब इस परियोजना की स्वीकृति मिलने से उम्मीद जगी है कि जल्द ही लखीसराय शहर जल जमाव से मुक्त हो सकेगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फारबिसगंज के जोगबनी क्षेत्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क चूल्हा रिपेयरिंग और गैस सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर के राजानंद दास ने बताया कि यह अभियान ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। अभियान के दौरान गैस चूल्हे की मरम्मत मुफ्त में की जा रही है। साथ ही लीकेज, सिलेंडर हैंडलिंग और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर चूल्हे में लीकेज की अनदेखी से गंभीर हादसे हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जो आगामी 1 सप्ताह तक सभी वार्डों में चलाया जाएगा। फारबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। उषा HP गैस एजेंसी जोगबनी की ओर से हम लोग सेफ्टी सुरक्षा अभियान चला रहे हैं और निःशुल्क चूल्हा सर्विसिंग का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। और आज का मुख्य आकर्षण ये है कि ये ऑटोमेटिक फायर वॉल है। इससे ये होता है कि जैसे कि आपके घर में अचानक से आदमी प्रेजेंट नहीं हो, अचानक से कहीं आग लगता है तो ये स्वतः आग के जद में आने के बाद स्वतः ही फट के तुरंत आग को बुझा देता है। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।